गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश और आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन लेके चलते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। मतलब कहा गया कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, इंग्लिश का जितने भी वर्ड्स हैं, सबको 8 भागों में बांटा गया। सबको कितने भागों में बांटा गया? ये देख रहे, 8 भागों में बांटा गया। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। समझ में आ रहा है? अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, राम ईट्स अ मैंगो स्लोली। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। यानी कहा गया कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि राम एक वर्ड है, ईट्स एक वर्ड है, और एक वर्ड है, मैंगो एक वर्ड है, स्लोली एक वर्ड है। यानी इस सेंटेंस में हमने देखा 5 वर्ड लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, डिफिनेशन की ओर चलते हैं। कहा गया कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश शब्द हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने भागों बांटा गया है? 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राम हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ईट्स हमारा क्या है? वर्ब है। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। हालांकि बाद में हम इसको आर्टिकल के रूप में भी जानते हैं। ये हमारा क्या है? ये भी नाउन है। और स्लोली क्या है? एडवर्ब है। तो अब हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप देख रहे हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एट लास्ट इंटरजेक्शन।
जैक्सन। तो हमने देखा फर्स्ट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, सेकंड हमारा हो गया प्रोनाउन, थर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव, फोर्थ हमारा हो गया वर्ब, फिफ्थ हमारा हो गया एडवर्ब, सिक्स हमारा हो गया प्रीपोजिशन, उसके बाद हो गया कंजक्शन सेवेंथ में, और एट जो हमारा काइंड्स है उसमें हम किसको रखते हैं, इंटरजेक्शन के। यानी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलते हैं अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीज़ें नाउन होती है, दुनिया की सारी चीज़ें नाउन होती है, और उस नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन जो काम को करता है, जो काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन के काम करने की जो विशेषता बतलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन का काम क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और कंजक्शन को क्या बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, जोड़ता है। नाउन नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। और बात आती है इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन जो है ये एक्सप्रेसिंग वर्ड है। नाउन और प्रोनाउन के मोशन, इमोशन को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो हमने देखा, अब हम चलते हैं नाउन में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नाउन में क्या आ गया, राम हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया। यानी ये सब जो वर्ड हमारा क्या हो गया, ईटीसी ले लेते हैं, हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसी नाउन को हम बोले थे ना कि इसके बदले में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या होगा, ही हो गया, सी होगा, ईट होगा, इटिस लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी हम सारे टॉपिक्स को देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में क्या हो गया, रेड हो गया, टॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब में हमारा क्या आ गया, वॉक हो गया, सी हो गया, सीट हो गया, रन हो गया, रीड हो गया। इटिसिस में भी लिख सकते हैं, इटिसिस में भी। अब एडवर्ब की बात करते हैं। तो एडवर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा, लाउडली होगा, उसके बाद क्या होगा, स्लोली होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑलवेज होगा। मान यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब इंटरजेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरजेक्शन में हम लिख सकते हैं वेल, आह, हुर्रा। ये सब क्या गया, इंटरजेक्शन। कंजक्शन की बात करते हैं। तो कंजक्शन में क्या हो गया, एंड हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एडिंग काम करेगा। बिकॉज हो गया,
इस टर्म को आप लोग बहुत यूज करते होंगे, है ना। बिफोर हो गया, सो हो गया, बट हो गया, यानी सॉरी, तो ये सब वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन क्या करेगा, जैसे एट, ईट, ऑन, अबाउट, etc, यानी ये सब जो वर्ड हो गया हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब हम इन सारे काइंड्स को हम ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से समझ लीजिए, और हम इन सारे जो दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हम क्या करेंगे, फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।